आज के दिन हमारे देश में और हमारे देश की मीडिया में हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चे हैं कि अब हमारे देश का विदेश नीति अमेरिका में मौजूद व्हाइट हाउस से तय किया जाएगा। हर तरफ सिर्फ यही कहना है और विपक्ष इस बात पर जोर देकर बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी जी इस देश के साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं और इस देश का जो 1100 करोड़ रुपया 120 बिलियन रुपए जो चाहबार बंदरगाह जो कि ईरान में मौजूद है उसमें भारत ने इन्वेस्ट किया है और नरेंद्र मोदी जी अब उस प्रोग्राम से उस काम से पीछे हट रहे हैं। वो साल था 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी और ईरान के नेताओं के बीच ये समझौता हुआ कि अब हमें चाहबार बंदरगाह बनाना है, जिसे हम लोग चाहबार पोर्ट बोलते हैं। इससे ये होना था कि जो मध्य एशिया का इलाका है, जो मिड एशियन रीजन है, उससे भारत डायरेक्ट तौर पे कनेक्ट हो पाएगा। भारत अपने सामानों को निर्यात और आयात कर पाएगा बिना पाकिस्तान में एंट्री किए हुए और बिना पाकिस्तान के सीमाओं के आसपास भी गए हुए। भारत अपना सीधा संपर्क मध्य एशिया से बना सकता है। इसको लेकर ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ। कार्य उतना प्रगति पर नहीं रहा, लेकिन वो साल आता है 2015-16 जब नरेंद्र मोदी जी इस कार्य के ऊपर ध्यान देते हैं और इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं, चाहबार बंदरगाह और ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे देश का कुल 1100 करोड़ रुपए 120 बिलियन रुपए उस चाहबार प्रोजेक्ट में खर्च हुआ है और अब ऐसा खबर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उस प्रोजेक्ट से हट रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट को चुपचाप उन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि ऑफिशियली सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हम लगातार अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिका सरकार से संपर्क साध रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। दरअसल कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसी बार के अक्टूबर-नवंबर 2025 में अमेरिका ने भारत सरकार को 6 महीने का मोहलत दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश ईरान से संबंध रखे, ईरान से व्यापार करे। अगर कोई भी देश ईरान से संपर्क रखता है किसी भी तरीके से, चाहे व्यापार हो चाहे मिलिट्री हो, कोई भी संपर्क, तो अमेरिका उसके ऊपर दबाव डालेगा। हो सकता है कि कोई कार्रवाई करे या टैरिफ बढ़ा दे, 25-30% टैरिफ बढ़ा दे। इसी बात को लेकर भारत को भी टेंशन आ गया, क्योंकि हम लोग का संपर्क और हम लोग का जो संबंध है वो ईरान से बहुत अच्छा है। इसी बात पर अमेरिका ने भारत को 6 महीने का मोहलत दिया था, जिसका एक्सटेंशन, जिसका लिमिट है वो अप्रैल में खत्म हो जाएगा। नवंबर में वो स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने में क्या हो जाएगा, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। इसी बात को, इसी दबाव को लेते हुए नरेंद्र मोदी जी इस प्रोग्राम से खुद को क्विट कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है, हमारे देश के और तमाम मीडिया हैंडल का कहना है। अब इससे नुकसान हमारे देश को बहुत ज्यादा होने वाला है और सबसे बड़ी समस्या है कि हम सबको सोचने की, समझने की बात है कि क्या हमारे देश का व्यापार नीति अब अमेरिका में मौजूद व्हाइट हाउस से तय किया जाएगा। अब अमेरिका का राष्ट्रपति बताएगा कि भारत किस प्रोजेक्ट में रहेगा, किस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा। फिलहाल भारत सरकार बहुत कोशिश में है कि जो लिमिट खत्म हो रहा है अप्रैल में, उसको 2, 4, 5 महीने और बढ़ाया जाए। इस देश की स्थिति बहुत अजीब कर दी गई है। इस देश में अब एग्रेसिव कदम उठाने वाला कोई नहीं रहा है। एक तो कहा जाता था कि हमारे देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिल चुका है, लेकिन वो मजबूती अब दिख नहीं रही है। जो पावर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में था, अब वो नहीं है। इट्स कंप्लीटली गॉन, वो साफ चला गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 1100 करोड़ रुपए वो कहां से आएंगे और इस देश के जनता का वो पैसा था। तो अमेरिका के दबाव में क्या भारत सरकार को दबना चाहिए
भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट से हट रही है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश की सरकार के लिए भी और हमारे और आपके लिए भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।